अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल या brainy_study_circle। ये जो वीडियोस है यूट्यूब के तेलंगाना आंध्र प्रदेश एमसेट की तैयारी के लिए है। जो स्टूडेंट एमसेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदामंद है, प्लस इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, प्लस जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ये वीडियोस बहुत फ़ायदामंद है। इसलिए आप खुद इसका मुशाहिदा कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। करने के लिए कहिए भी। ये थर्ड टाइप, पहली वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन में दो टाइप देखे थे, दो टाइप में किस किस्म के पॉसिबल प्रॉब्लम्स पूछे जाते वो देखे थे। अब थर्ड टाइप, फर्स्ट टाइप के अंदर क्या हुआ था, एक्स का भी पावर नहीं था, ब्रैकेट का भी पावर नहीं था। सेकंड टाइप में क्या था, होल ब्रैकेट का पावर था। थर्ड टाइप में एक्स का पावर है। दिस इज 2x² प्लस डिनोमिनेटर की अहमियत है हमारे पास -1³ रहता है। a³ - b³ का फार्मूला है हमारे पास, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर देंगे। 2x² प्लस 1 बाई a मीन्स x, b मीन्स 1, x - 1 इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये x³ x का पावर अगर रहा अंदर, तब आप जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड अब यहां से शुरू हो रहा है। यहां हो गया 2x² प्लस 1 बाई x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां ऊपर भी पावर नहीं है अंदर भी पावर नहीं है, a बाई x - 1। अंदर पावर आ जाए x का पावर 2 3 4 कुछ भी रहने दो, उसके लिए मेथड रहेगा bx प्लस c बाई x² प्लस x प्लस 1। ये मेथड याद रखना है। इसके बाद तो सिर्फ एलसीएम निकालना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाता। अंदर पावर रहा तो दो टर्म लेना, एक के साथ x लेना, दूसरा कांस्टेंट। एलसीएम x - 1 एलसीएम x² प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई करो। एलसीएम निकालने के बाद x² प्लस x प्लस 1 प्लस x - 1 इंटू bx प्लस c, दिस इक्वल टू 2x² प्लस 1 x - 1 x² प्लस x प्लस 1। सेम टर्म बोथ साइड कैंसल। x अब 0 बनाना, x के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट करना। इफ x इज इक्वल टू 1, 1² 1, 1 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू आर कॉन्ग्रुएंट टू 1² 1 प्लस 1 प्लस 1 3a and this becomes 0। 1 minus 1 0, 0 into something complete 0। 2 plus 1 3 is equal to 3a, 3 3 cancel, a is equal to 1। a का वैल्यू आ गया। अब यहां कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें तो 0 नहीं होता, लिहाजा आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना। 2x² प्लस 1 is congruent to ax² प्लस ax प्लस a प्लस मल्टीप्लाई करो x से bx² प्लस cx -1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो माइनस bx माइनस c। x² कॉमन निकाल लेंगे, x² कॉमन निकाल लिए तो a प्लस b बचता, a प्लस b। नेक्स्ट कॉमन x, यहां पर a बचा, यहां पर c प्लस माइनस b। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म a माइनस c। 2x² प्लस 1 कंपेयर करना, x² का कोएफिशिएंट a प्लस b है, यहां पर x² का कोएफिशिएंट 2 है। जो वैल्यू मालूम है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्लस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 1। a मालूम हो गया, b मालूम हो गया। नेक्स्ट c फाइंड आउट करना, कांस्टेंट a माइनस c, a माइनस c कांस्टेंट टर्म है, यहां कांस्टेंट 1 है।
जो वैल्यूज मालूम है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए के प्लेस पे 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये 1 माइनस इधर आ जाता, ये माइनस सी वो साइड चले गया, प्लस सी। 1 माइनस 1 0, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आंसर कंप्लीट हो जाता। ए के प्लेस पे 1 x माइनस 1, बी 1 x प्लस सी 0 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, आर 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 नहीं लिखना, अंडरस्टैंडिंग में रहता 1 x वो तो x होगा, 0 प्लस करे तो x एज इट इज रहता x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये है आंसर। 2 ब्रैकेट दिया तो थर्ड टाइप है ये। थर्ड टाइप पर दूसरा प्रॉब्लम है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ax प्लस b। यहां दोनों ब्रैकेटों के अंदर x का पावर है समथिंग, इसलिए यहां लेना ax प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2 टर्म्स हो गए, cx प्लस d, एक के साथ x, एक के साथ x नहीं लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये मेथड है इसका। एलसीएम निकालो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई करो, ax प्लस b एलसीएम निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाता, एंड cx प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। सेम टर्म बोथ साइड कैंसल, यहां 0 नहीं बनता, इसलिए कि x के प्लेस पे -2 भी सब्स्टिट्यूट करे तो +2 हो जाता, 1 भी सब्स्टिट्यूट करे तो 1 का 1 ही हो जाता, 2 स्क्वायर 4 होता, बट 0 नहीं होता, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ax से ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करे तो एक्स क्यूब 3ax प्लस b से मल्टीप्लाई करो bx स्क्वायर प्लस 3b। 2 ब्रैकेटों को सिंप्लीफाई कर दिए यानी मल्टीप्लाई कर लिए। नेक्स्ट cx स्क्वायर से cx से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करे तो cx क्यूब 2cx, d से मल्टीप्लाई करो dx स्क्वायर प्लस 2d। कॉमन निकालना और ऑर्डर में लिखना, एक्स क्यूब कॉमन निकालने के बाद यहां पर भी एक्स क्यूब है, यहां पर भी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कॉमन निकाले तो a प्लस सी बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे, यहां पर b बचा, वहां d बचा, ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के पूरे टर्म्स हो गए। x कॉमन निकाल रहे हैं यहां पर हम, 3a ये ले लिए हम। नेक्स्ट 2c, x खत्म हो गया, जो बच गया है अब वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है ना, 3b प्लस 2d, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, कोई रिमाइंडर नहीं है यहां पर। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, कंपेयर करना कोएफिशिएंट को, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है a प्लस सी इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b प्लस d, यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, x का कोएफिशिएंट 3a प्लस 2c, x का कोएफिशिएंट यहां x नहीं है तो 0। इक्वेशन नंबर 3, कांस्टेंट 3b प्लस 2d, कांस्टेंट यहां 1 है। इक्वेशन नंबर 4, कोई दो इक्वेशन को लेना, सॉल्व करना। इक्वेशन 1 a और c में है और ये भी a और c में है, सॉल्विंग 1 एंड 3, बट 3 में a का कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए इसको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। 3a प्लस 3c इज इक्वल टू, इक्वेशन के बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हम। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 2c इज इक्वल टू 0, सिंबल्स अपोजिट कर दिए, 3a प्लस में माइनस में कैंसल, 3 में से 2 निकालने पर c इज इक्वल टू 3, c का वैल्यू आ गया। यहां पर हम जो इक्वेशन लिए थे फ्रॉम 1, कौन सी इक्वेशन लिख रहे,
from 1. A plus C is equal to 1. But we have C is equal to 3. A plus 3 is equal to 1. A is equal to 1 minus 3 and A is equal to minus 2. A और C आ गया, अब B और D, C और D आ जाना, सॉरी A और C आ गया, B और D होना. अब यहाँ कंपेयर करना, किसका हम आंसर लाना है, B और D. सॉल्विंग 2 and 4, बट B का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 1 है. इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे. 3B प्लस 3D इज इक्वल टू 3 1 जा 3. 3B प्लस 2D इज इक्वल टू 1. सिंबल्स पूरों के अपोजिट कर दिए. माइनस 3B प्लस 3B. 3 में से 2 निकालने पर 1D बचा. 3 में से 1 निकालने पर 2. Therefore D is equal to 2. From equation number 2, B plus D is equal to 1. B as it is, D के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए. B is equal to 1 minus 2 and B is equal to minus 1. A, B, C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना. A के प्लेस पर A का वैल्यू माइनस 2x, B माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस C के प्लेस पर 3x एज इट इज. D के प्लेस पर 2x स्क्वायर प्लस 3. माइनस कॉमन निकालिए. निकालने के बाद ये टर्म हो गया 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 और 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2. आंसर. टाइप थर्ड में दूसरा प्रॉब्लम, हमको ब्रैकेट्स होना, एक्सप्रेशन नहीं होना. पहले हम इसको दो टर्म में कन्वर्ट करना, ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते. 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर ऑफ 4. इसको लिख सकते हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करे तो 1x स्क्वायर होता. दिस इज इक्वल टू आर कॉन्ग्रुएंट टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज. इसको ऑर्डर में लिख लो. इस तरह लिखेंगे 2x टू दी पावर ऑफ 2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसको छोड़ देकर बाकी का हम कन्वर्ट कर दिए अलग फार्मूले में. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 1 इतना पूरा हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर में. ए मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए ये है, बी ये है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. डिनोमिनेटर में चेंज कर रहे हम. 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 1 ए ये बी. फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये एक्चुअली प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं हुआ है. यहां अब हम जो मेथड है वो मेथड अप्लाई करना. 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑर्डर में लिख लिए. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू. अंदर x का पावर है, ब्रैकेट का नहीं है. x का पावर रहा तो हम दो टर्म लेना. ax प्लस बी बाई फर्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट cx प्लस डी बाई सेकंड ब्रैकेट. एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करो उसको. एक्स प्लस बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करो.
सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में सेम टर्म कैंसल, यहां जीरो नहीं बनता, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना। 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 1, ax से ये तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, b से फिर ये तीन टर्म को, cx से ये पूरी ब्रैकेट को, d से ये पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। ax से मल्टीप्लाई कर रहे, ax क्यूब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सिंबल भी देखना माइनस के साथ, फिर ये ax एक स्टेप। दूसरा स्टेप में b से मल्टीप्लाई करो, bx स्क्वायर माइनस bx प्लस b प्लस, नेक्स्ट cx से मल्टीप्लाई करो, cx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस cx, d से मल्टीप्लाई करेंगे, dx स्क्वायर प्लस dx प्लस d, कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करना। एक्स क्यूब कॉमन निकाल रहे, जहां जहां एक्स क्यूब है वहां से निकाल लिए एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो यहां माइनस ए, यहां प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक्स स्क्वायर वाले टर्म ले लिए हम, इसलिए इसको अंडरलाइन कर रहे। प्लस एक्स कॉमन निकाल लिए, यहां पर बचा ए माइनस बी, नेक्स्ट प्लस सी प्लस डी। नेक्स्ट स्टेप में रहता जिसमें एक्स नहीं है, कांस्टेंट बी प्लस डी। कहीं पर भी ए सिंगल नहीं है और सी भी सिंगल नहीं है, विथ एक्स है। कंपेयर करना इसको, 3x क्यूब 2x स्क्वायर, एक्स नहीं है तो जीरो सपोज कर लेना। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a प्लस सी इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर -2 है, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में रहेगा a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स का कोएफिशिएंट है यहां, एक्स का कोएफिशिएंट 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड लास्ट वन है b प्लस डी, कांस्टेंट है -1, इक्वेशन नंबर 4। चलिए 4 इक्वेशंस यहां लिख लिया हूं मैं। ये 4 इक्वेशन को सॉल्व करके a b c d फाइंड आउट कर लेना, फिर वो वैल्यूज ऊपर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। फ्रॉम 3 में क्या है, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0, बट a प्लस सी के प्लेस पे 3 माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 बी और डी है, ये भी बी और डी है। सॉल्विंग 4 एंड 5, बी प्लस डी इज इक्वल टू -1, माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू -3, ऑलरेडी माइनस प्लस में है। 2d इज इक्वल टू -4, 2 1 2 2 d इज इक्वल टू -2। d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू -3, माइनस बी डी के प्लेस पर -2 सब्स्टिट्यूट कर दिए, माइनस बी एज इट इज -3 प्लस 2, माइनस बी इज इक्वल टू -1, बोथ साइड -1 कैंसल, b इज इक्वल टू 1। b और d का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्या करना, ये दो इक्वेशन लेना। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्विंग 2 एंड 3, माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस कैंसल,
2c प्लस 2d इज इक्वल टू 2 कॉमन c प्लस d इज इक्वल टू -2 2 1 जा कैंसल c प्लस d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6। c प्लस डी कहां पर है देखना, हमारे पास d का वैल्यू मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर दो c एज इट इज, d के प्लेस पे -2 सब्स्टिट्यूट कर दिए, c इज इक्वल टू -1 प्लस 2 c इज इक्वल टू 1 हो गया। d मालूम हो गया, b मालूम हो गया, c मालूम हो गया। a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस c इज इक्वल टू 3, a as it is 1 and a is equal to 3 minus 1, a is equal to 2। a b c d का वैल्यू लाने के बाद यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, a के प्लेस पे 2x प्लस b मीन्स 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, c के प्लेस पे 1x प्लस d के प्लेस पे -2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये 1 लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, आंसर है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख चुके थे हम, ये टाइप 4 देख रहे हैं। टाइप 3 और टाइप 4 मिलके रहता है, यानी टाइप 2 और टाइप 3 मिला के 4 हो गया। अंदर भी पावर है और ऊपर भी पावर है, अंदर और ऊपर पावर है। इससे पहले खाली ऊपर पावर रहा तो हम क्या कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे, बट अंदर पावर रहा तो क्या करना, ax प्लस b, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 टाइम्स लिखना है, नीचे वाले को पावर 3 है ये, cx प्लस d एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ex प्लस f एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। अंदर पावर रहा तो ax प्लस b लेना, ऊपर पावर रहा तो 1 2 3 इस तरह लिखना, एलसीएम निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, 1 टाइम कैंसल हो गया तो 2 टाइम बचा, ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, cx प्लस d, इससे इसको डिवाइड कर दिए, 1 टाइम बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ex प्लस f, ये पूरा कैंसल हो गया, खाली वही बचता है x टू दी पावर ऑफ 4 24 एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। सेम टर्म गेट कैंसल, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे। इज कॉन्ग्रुएंट टू ax प्लस b एज इट इज, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, मल्टीप्लाई करो इसको, cx क्यूब प्लस cx dx स्क्वायर प्लस d प्लस ex प्लस f। यहां पर मल्टीप्लाई करना, x से मल्टीप्लाई करें तो ax टू दी पावर ऑफ 5 प्लस ax प्लस 2ax क्यूब, b से मल्टीप्लाई करेंगे, bx टू दी पावर ऑफ 4 प्लस b प्लस 2bx टू दी पावर ऑफ 2। बाकी का पूरा सेम है, कॉपी कर लो, से cx क्यूब cx dx स्क्वायर प्लस d प्लस ex प्लस f। ऑर्डर में लिखना, x टू दी पावर ऑफ 5 का एक ही टर्म है, x टू दी पावर ऑफ 4 bx टू दी पावर ऑफ 4, x क्यूब कॉमन निकाल रहे हम, 2a प्लस c, 5 चले गया 4 चले गया, क्यूब में 2 टर्म है, 2 टर्म लिख दिए, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, यहां है 2b, यहां है d, प्लस x कॉमन, x कॉमन मीन्स a प्लस c प्लस e, नेक्स्ट कॉमन कुछ भी नहीं है, x कॉमन निकालने के बाद कांस्टेंट टर्म b
प्लस डी प्लस एफ। बी बच गया था, यहां पर हम एक्स कॉमन निकालते वक्त ए ले लिए थे, वहां सी हो गया, वहां ई हो गया, बचा सो सिर्फ कांस्टेंट बी है, डी है और एफ है। कंपेयर करना अब इसको, एक्स टू दी पावर ऑफ 4 24 एक्स स्क्वायर प्लस 28, एक्स टू दी पावर ऑफ 5 ए है, यहां पर 5 कुछ भी नहीं है का मतलब ए इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स टू दी पावर ऑफ 4 यहां पर भी 4 है, b इज इक्वल टू 1, एक्स टू दी पावर ऑफ 4 का कोएफिशिएंट 1, एक्स टू दी पावर ऑफ 4 का कोएफिशिएंट b है, b इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2a प्लस सी, एक्स 4 हो गया था 5 हो गया, एक्स क्यूब वहां पर है, यहां नहीं है 0, a के प्लेस पर a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू 0 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, c का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2b प्लस d, एक्स स्क्वायर यहां पर 24 है, a मालूम, b मालूम, c मालूम, सब्स्टिट्यूट कर दो, b इज इक्वल टू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 24 माइनस 2, d इज इक्वल टू 22, a b c d आ गया। नेक्स्ट हमारे पास x का कोएफिशिएंट a प्लस सी प्लस ई, x यहां पर 0 है, जो वैल्यूज मालूम है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a 0 है, c भी 0 है, प्लस e इक्वल टू 0, देयरफॉर e इज इक्वल टू 0। f देखना मत, कांस्टेंट b प्लस d प्लस f, कांस्टेंट 28 है, b के प्लेस पर b का वैल्यू 1, d के प्लेस पर d का वैल्यू 22 प्लस f इज इक्वल टू 28, f इज इक्वल टू 28, 22 प्लस 1 23, इक्वेशन के वो साइड चले गया, देयरफॉर f इज इक्वल टू 8 में से 3 निकालने पर 5, a b c d e f का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, a के प्लेस पर a का वैल्यू 0 हो गया, 0 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, c के प्लेस पर 0 इंटू एक्स प्लस डी 22 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस e 0 हो गया, 0 इंटू एक्स प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 22 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 5 0 इंटू एक्स 0 हो गया, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, दिस इज द आंसर।